मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भुंसुतो बुधश्च गुरुशुक्र सन्नः केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बहुत ही काम की धार्मिक जानकारी देने जा रहा हूँ आपको। जो है, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पर बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। साथियों, संसार में जो घटनाएं होती हैं उनके घटना घटित करने के जो फैक्टर्स होते हैं, ये ज्योतिष के हिसाब से नक्षत्र और राशियों के अच्छी और बुरी स्थिति, उनके दृष्टि, इन वजहों से हमको सुख और दुख, अच्छी और बड़ी घटनाएं घटती हैं। तो साथियों, आपने वेद व्यास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने वेदों को एक क्रमबद्ध किया, रचना में लाया जो है। तो उन्होंने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए कुछ मंत्रों की रचना किया है। तो उन वचनों उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रहों की स्तुति कैसे करने से ग्रह अपने अनुकूल प्रभाव देते हैं, उनकी प्रतिकूलता समाप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो मैं क्रम से सूर्य भगवान से लेकर के और केतु तक का जो है 9 ग्रहों का आपको प्रणाम करने का, उनको ध्यान करने का मंत्र बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर दोबारा उपस्थित हुए अथवा हमारे वीडियो पर बात देख, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी बातें समझ पता चलती रहें। तो आते हैं मूल विषय पर। जैसे कि मैंने बताया कि नवग्रहों को प्रसन्न करने के उपाय। ओम जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इस मंत्र के द्वारा हम सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदर्शभम नमामि शशनम सोमम समोर मुकुटभूषणम। इससे हमने चंद्रमा की उपासना किया। धरणिगर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। आपने सुना, मंगल को हमने प्रणाम किया। ओम प्रियंग कलिका सामम रूपेण प्रतिबुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तब बुद्धम प्रणमाम्यहम। हमने बुद्ध ग्रह को प्रणाम किया, बुद्ध देव को प्रणाम किया। देवानाम च ऋषीणाम च गुरुम कांचि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। हमने इस मंत्र के द्वारा बृहस्पति देव का आह्वान किया, उनको प्रणाम किया। ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र के द्वारा हमने भार्गव अर्थात शुक्र ग्रह को प्रणाम किया। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र के द्वारा हमने शनि देव को निवेदन किया, शनि देव को प्रणाम किया। ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र के द्वारा हमने राहु को प्रणाम किया। ओम पलाशपुष्पसंकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रोदात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। इससे हमने केतु प्रणाम किया। व्यास मुखोद्गीतम या पठेषु समाहितः दिवादिरातो विघ्न शांति भविष्यति नर नारी निपाणाम च भवे दुख सपनाशनम ऐश्वर्यम अतुलम शेषम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम। आपने देखा कि अंत में कहा गया है कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इन मंत्रों को जो पुरुष अथवा नारी सुबह हो अथवा शाम हो अथवा रात्रि हो, उनको भजन करते हैं, मनन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो उन पर संकट नहीं आते हैं और वो शांति से, मतलब सुखपूर्वक उनका जीवन व्यतीत होता है। तो साथियों, जैसे मैंने आपसे चर्चा किया कि संसार घटनाओं में ग्रहों नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान है।
ग्रह नक्षत्र अनुकूल रहते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है। जीवन में आप जब पैदा होते हैं, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पूर्व जन्म कर्मों के हिसाब से किस नक्षत्र में पैदा हुए, वो नक्षत्र क्या क्या रोग दे सकता है। मैंने संभवतः एक वीडियो में आपको बताया था, यदि आप नहीं बताया तो मैं फिर बताऊंगा कि किस नक्षत्र में जन्म होने के बाद कौन से रोग संभावित होंगे। और मैंने तमाम लोगों पर आजमा के देखा है कि इस नक्षत्र में, जैसे एक छोटी सी आपको उदाहरण बताऊं, मैं किसी काम से कलेक्ट्रेट नैनीताल गया, किसी महिला ने हमसे पूछा मेरे विषय में कुछ बताइए। हमने कहा आपका नाम क्या है, राशि बताया कि राशि मेरा यही है नाम है। मैं कहा मैं आपको फ़ोन करूँगा घर जा करके। मैंने उनको फ़ोन किया, मैडम आपको फला फला बीमारी होने की संभावना हो सकती है। कहा हाँ गुरुजी यही सब हो रहा है। तो साथियों, मैंने कहा कि नक्षत्रों और ग्रहों के योग से ही मतलब सब कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो किस नक्षत्र में आपको कौन सा जन्म हुआ है, कब आपको जन्म हुआ, उसके हिसाब से किस ग्रह की दशा चल रही है यह डिसाइड हो जाता है। उसके हिसाब से सुख दुख जीवन में आते रहते हैं नक्षत्रों के हिसाब से, और ग्रहों का दशा विशुद्ध दशा चलती रहती है। तो यह मैंने आपको महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ये नवग्रह स्तोत्र मैंने आपको पढ़ सुनाया। आशा है कि आपको इस बात अच्छी लगी होगी, और आपने हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की नई नई बातें समय से पता चलती हैं, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद।